पाटधर में स्थित एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट भव्य इस्कॉन मंदिर, जो तकरीबन 8 एकड़ की जगह में बनी हुई है, जो श्री श्री राधा मदन मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। संगमरमर की बनी इस मंदिर के दीवारों पर आकर्षक डिजाइन और जगह जगह पर बनी राधा कृष्ण की प्रतिमा सकारात्मक ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 15 जनवरी 2025 को इसका भव्य उद्घाटन किया गया था। तकरीबन 200 करोड़ की रुपए की लागत से बनी इस भव्य मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास जी हैं, जो प्रकांड विद्वान हैं और सरल स्वभाव के धनी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं सनातन से जुड़ी कुछ बातें और वर्तमान स्थिति पर, एक स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर। इसमें मैं धर्म की दुनिया में लेकर पहुंचा हूं खारघर इस्कॉन मंदिर में। मैं बातचीत करना चाहूँगा प्रभु जी से, जो यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं और इनके संचालन में पूरा कार्य चलता है। प्रभु जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज दुनिया अग्रसर हो रही है, एक दूसरे पे परमाणु बम की धमकियाँ दे रही हैं, जो चल रहा है कितना हितकारी है? देखिए, वर्तमान स्थिति, हम लोग कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। कलयुग के प्रथम चरण, मतलब 5000 वर्ष हो गए हैं और यूएनओ के ऑफिस में भी कई झंडे पैदा हो गए हैं। पहले इस पूरे दुनिया को भारतवर्ष कहा जाता था, जब कि राजा भरत इस पर राज कर रहे थे। और वर्तमान स्थिति में पूरा ये भारत, जो ओरिजिनल भारत है, खंड खंड हो चुका। और जो भी अभी बाकी भारत बचा हुआ है, इस पे भी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा देश हो या चाहे छोटा देश हो। छोटा देश भी ईर्ष्या कर रहा है, बड़ा देश भी ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि जो इस देश का इस वक्त प्रमुख है, वो सबके आंखों का तारा बना हुआ है। तो मोदी जी बहुत ही सटीक और पवित्र आत्मा हैं, जो भारतवर्ष के हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत से लोगों को तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, क्योंकि यही भारत अब उभरता हुआ गोल्डन स्पैरो फिर से बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु कब? बस मोदी जी और 5 साल और मोदी जी रहेंगे तो अवश्य होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में यूरोप बहुत वीक हो चुका है, अमेरिका भी फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रांग बता रहा है, मगर है नहीं, अंदर से खोखला हो चुका। और भारतवर्ष के लोग जो हैं संपूर्ण रूप से संपन्न हो रहे हैं मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। और इस कुशलता के साथ में प्रजा का भी पवित्रता होना और साथ होना बहुत ज़रूरी है। और पवित्रता कैसे आएगी? जब हम अपने धर्म ग्रंथों को नित्य अपने जीवन में पढ़ने का साहस करेंगे। साहस इसलिए क्योंकि वो विमुख हो चुके हैं। नाम प्रभाव क्या है? नाम का प्रभाव ये है कि नाम ही से भिन्न नहीं है। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं और उनकी अलादनी शक्ति राधा जी का भी नाम लेते हैं। जब हम इस नाम को स्मरण करते हैं, कलयुग में हमारा शुद्धिकरण होता है। इस नाम से जब हम लोग सुनते हैं, वो हमारी अंतःकरण को शुद्धि करते हैं। अंतःकरण हमारे कई जन्मों से मलिन हो चुका है, इसीलिए हम इस धरातल पे मनुष्य रूप में आ गए हैं। बहुत सी योनियां हैं, मगर इस मनुष्य योनि में आ गए हैं। और जो भी इस मनुष्य योनि में आया हुआ है, उसको इस नाम स्मरण करने का अनुष्ठान करना होगा। वो निजी तरीके से भी सुखी होगा और वो प्रजा को भी सुखी कर सकता है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया है। पूरे विश्व भर में लगभग 1200 केंद्र हैं और हर केंद्र में ये नाम संकीर्तन हो रहा है। और जो भी इस नाम के प्रति समर्पण दिखाता है, उसको अपनाता है, वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। जैसा कि बात करें तो भारत धर्म गुरु विश्व गुरु बनने की कगार पे है, खड़ा है। आज भी देखा जाए जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर काफ़ी सारे कर लाद दिए हैं, उसके बाद भी भारत कहीं न कहीं प्रगति के रास्ते पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पे मूवमेंट उसके दिख रहे हैं और कहीं न कहीं दूसरे दरवाजे भी भारत के लिए ओपन हो रहे हैं। उसको लेके क्या सोचते हैं? हमारा यही आपसे और दर्शकों से ये निवेदन है कि देखिए, राजा जब सही होता है, प्रजा भी सही हो जाती है। एक समय में इसी भारतवर्ष में राजा वेन राज कर रहा था
उसके राज्य में वर्षा बंद हो गई थी और प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। ये आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। मगर उसी राज्य में यहाँ पर भी आज़ादी के बाद में बहुत से लोग थे, मगर जिस दिन से मोदी जी सीट पे बैठे हैं उस समय से भारत की प्रगति हो रही है और निजी तौर से भी प्रगति हो रही है और राष्ट्र का भी प्रगति हो रहा है। और अगर वो और 5 साल कंटिन्यूस करेंगे, ये वासुदेव कुटुंब जो बनने वाले का जो हमारा जो अनुष्ठान है वो सुंदर हो सकता है। फिर से भारत जो है, भारत क्या पूरे जो देश हैं वो युद्ध के कगार पे हैं, फिर से एक बार युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध? नहीं, युद्ध तो राक्षस लोग करने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, मगर हम सब भक्तों को हरिनाम करने की प्रेरणा देना है सबको, सब लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनको नाम स्मरण करना चाहिए। भला ही अल्लाह अल्लाह बोले, भला ही जीसस क्राइस्ट बोले, मगर तस्बीह करना होगा, रोजरी पकड़ना होगा, जप करना होगा और अपने तरीके से भगवान उस परम पिता परमेश्वर को याद करना होगा और व्यसनों को परित्याग करके सिंपल जीवन जीना होगा। वही सिंपल जीवन जो है बड़ा उज्जवल जीवन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित है कि इस कलिकाल में फिर से एक बार पृथ्वी का विनाश होगा, फिर से नए युग की शुरुआत होगी। आप इसे किस तरह से सोचते हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हर कलयुग के बाद सतयुग आता है। अब ये कलयुग कब तक रहेगा वो भगवान ही जानते हैं, मगर कलयुग के बाद फिर से सतयुग होता है। मतलब विनाश होंगे? इसी 4 युग होते हैं, आप सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। तो इस तरीके से आशा के साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपने जीवन की चरित्र को भी पवित्र करें और फिर जाके जो हर जीव ज्योत जगाएगा तो ये पूरा दुनिया फिर से प्रसन्नचित हो जाएगा। प्रभु जी, आज मेरे दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल कुछ दिनों से निर्माण हो रहा है, उसका संशय दूर करने के लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से तापमान पृथ्वी का बढ़ते हुए जा रहा है, तापमान बढ़ने के कारण लोग कहते हैं परमाणु बम, अणु बम, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के आगे किसी का बस नहीं चलता। अगर तापमान लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा, 50 डिग्री के ऊपर क्रॉस करता है, तो जो इंसान के शरीर हैं वो प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं और फिर वो मृत्यु के तरफ मूवमेंट करते हैं। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? जैसे सारे आज टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी सोलर पैनल से लेकर के सारे, अगर तापमान 50 से ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक आग लगने लगी, चलते चलते कारों में आग लगने लगी। उसको लेकर के क्या कहेंगे? इसके लिए कोई भी उपाय नहीं है अभी तक संसार में प्रभु के सिवाय। देखिए, भगवान हमें कहते हैं और शास्त्र हमें कहता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब वी हैव टू गो बैक, हमें वापस गो और कृषि का जीवन व्यापन करना होगा। और जब हम अपने गाय को अपने जीवन में धारण करेंगे, उनकी सेवा करना स्टार्ट करेंगे और कृषि जीवन पर निर्भर रहते हुए टेक्नोलॉजी जीवन को परित्याग करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त सुख भोगी हो चुके हैं। हमको कार भी चाहिए, एसी भी चाहिए, एटम बम भी चाहिए, गन भी चाहिए। ये तभी इसका विनाश हो सकता है जब हम सिंपल जीवन को धारण करेंगे। तो सिंपल जीवन क्या है? गाय की सेवा करें और कृषि सेवा करें। हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग जहाँ पर खेत थे उनको काट के मकान बना रहे हैं और जहाँ पर गाय हैं वहाँ पर हम लोग कुत्ते को ला रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस वक्त परिस्थिति है। जिन घरों में गाय थे वहाँ पर कुत्ते आ गए हैं। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। अब वही राष्ट्र बचेगा जिस प्राइम मिनिस्टर के पास में घर में गाय होगी। मोदी जी के पास गाय है, बाकी सभी राष्ट्रपतियों के पास में कुत्ते हैं, वो नहीं रहेंगे। और राष्ट्र रहेगा तो भारत रहेगा जहाँ पर गौ की अभी भी इज्जत की जाती है। मैं सभी निवेदन करना चाहता हूँ, सभी वर्ग के लोगों को, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस, विदाउट बीइंग सेक्टेरियन, आई एम रिक्वेस्टिंग Muslims, Christians, Baudd, Hindus, Sikh to stop sinful activities, stop killing innocent animals. As long as you make these innocent animals your feed on the dinner table or a lunch table, they are going to come back and kill you again. That's the laws of karma. And if you forget these laws of karma, you are going to be entrapped by your own karma and you will be leading a vinashkali life. I humbly beg
all the work of people. Stop sinful activities. Stop all illicit relationships. Stop gambling, intoxication, illicit sex, जुआ, ये सब परित्याग करो. आप देखिए आपका कुटुंब, आपका जीवन सदैव प्रसन्नचित रहेगा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. प्रभु जी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत